like a Hellcat. चलो dx by dt और एक बार समझ लेते हैं, देन y पे चले जाते हैं। x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो डेरिवेट किया dx by dt, a इज अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव इज माइनस साइन टी, एंड t साइन टी का प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव किया तो t एज इट इज, साइन टी का डेरिवेटिव इज cos t प्लस साइन टी एज इट इज, एंड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं इसीलिए 1। देन ये माइनस साइन टी एंड प्लस साइन टी कैंसिल हो गया तो बचा आपके पास a t cos t। अब सेम थिंग यहाँ पे dy by dt फाइंड किया जाए तो a इज अ कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे साइन टी का डेरिवेटिव इज cos t माइनस ये जो t cos t है उसका प्रोडक्ट रूल है तो t एज इट इज, एंड cos t का डेरिवेटिव इज माइनस साइन t प्लस cos t एज इट इज, एंड t का डेरिवेटिव इज 1 ऐसा। अब यहाँ पे मार माइनस है तो अंदर साइन चेंज होगी तो a एज इट इज, यहाँ पे cos t ब्रैकेट ओपन करो तो ये माइनस माइनस प्लस t साइन t, एंड ये माइनस cos t लाइक दिस। तो प्लस cos t एंड माइनस cos t कैंसल। अब बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास a t sin t ऐसा। नाउ वी कैन फाइंड dy by dx, तो dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो वैल्यू प्लग इन करो, dy by dt इज इक्वल टू at sin t अपॉन dx by dt is equal to at cos t। तो 80 कैंसल एंड sin t अपॉन cos t, तो sin t अपॉन cos t क्या बचेगा आपके पास, tan t बचेगा, तो that is equals to tan t। अब मुझे क्या चाहिए, d2y by dx2 चाहिए, मतलब dy by dx का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो d by dx डेरिवेटिव किसका, dy by dx का, that is equals to क्या हो जाएगा, d2y by dx2 होगा। that means d by dx करेंगे हम, किसका करेंगे, dy by dx का, तो dy by dx मतलब tan t, तो tan t का डेरिवेटिव, ओके। तो tan t का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, tan का डेरिवेटिव इज sec square t, पर ध्यान रखना यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x आप लोग डेरिवेट कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो sec square t है वो tan का हुआ। आफ्टर दैट t का डेरिवेटिव dt by dx लिखना पड़ेगा, t का डेरिवेटिव इज dt by dx, तो दैट इज इक्वल टू sec square t एंड dt by dx। अब हमारे पास dx by dt का वैल्यू है, ये रहा dx by dt का वैल्यू। तो अब मुझे क्या चाहिए, dt by dx, तो dt by dx मतलब क्या, तो 1 अपॉन at cos t, तो ये cos t ऊपर चला जाएगा तो sec क्यूब t अपॉन at बन जाएगा, ओके। तो sec क्यूब t अपॉन at इज योर आंसर। चलो किसी को कोई डाउट, ओके नोट कर दो चलो। तो क्वेश्चन 18 ऐसा है, f डबल डैश x फाइंड करना है, हर एक टर्म के लिए एग्जिस्ट करेगा ऐसा बोला हुआ है, एंड उसे फाइंड करो। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। चलो तो स्टार्टिंग में बोला था कि जब तक मॉड्यूलस है तब तक कैलकुलस अप्लाई नहीं हो सकता, लाइक इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, लिमिट भी नहीं हो सकता, एंड डेरिवेटिव भी नहीं हो सकता। तो लेट्स सेपरेट दैट कि मान लो कि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो अगर x पॉजिटिव है तो क्या, तो ये मोड x क्या बन जाएगा, x ही बन जाएगा, ओके।
तो मोड x इज इक्वल टू x अगर यहाँ पे मोड x लिख देते हैं, अगर x इज पॉजिटिव और अगर x नेगेटिव है तो मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स होता है। ओके, तो हमें दो केस डिस्कस करने पड़ेंगे। f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x। रियल नंबर में जीरो भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा एंड नॉन पॉजिटिव लाइक नेगेटिव नंबर्स भी आने वाले हैं। तो अगर केस वन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो क्या, तो fx इज इक्वल टू मोड x का क्यूब दिया हुआ है, तो एट दैट टाइम ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यू भी बन जाएगा क्योंकि मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स है अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ये आपका एफ एक्स। अब सिंपल एफ डैश एक्स, इसको डेरिवेट करो तो इट इज 3x स्क्वायर, इसको फिर से डेरिवेट करो तो एफ डबल डैश एक्स दैट इज इक्वल्स टू, ये 2 आगे आ जाएगा तो इट इज 6x। सिंपल। ओके, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। अब आगे केस 2, तो केस 2 इज, मान लो कि x नेगेटिव है, सॉरी x इज लेस देन 0, तो fx इज इक्वल्स टू मोड x का क्यूब वही का वही, पर मोड x का वैल्यू क्या है, माइनस x है क्योंकि x इज नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस x का क्यूब, तो दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। ये fx है तो f डैश x क्या होगा भाई, माइनस 3x स्क्वायर and f double dash x will be minus 6x. Simple. Easy. Okay, chalo, that means f double dash x is equal to 6x अगर x greater than or equal to 0 है तो, and minus 6x अगर x is less than 0 है तो। That's it. Using mathematical induction, prove that d by dx of x raised to n is equal to nx raised to n minus 1 for all positive integers n। तो अगर याद हो तो PMI में क्या था पहले कि p of 1 चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है, अगर ये ट्रू है तो ही आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। तो p1 चेक करेंगे, फिर फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n p of k एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये ट्रू है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। ओके, अब ये p of k एक्सेप्ट किया, देन p of k प्लस 1 प्रूव करेंगे हम लोग, ऐसा कुछ था। अगर याद ना हो तो याद करते हैं। यहाँ पे देखो, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दिस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, तो p of n क्या होगा यहाँ पे, d by dx of x raised to n is equal to n x raised to n minus 1, ये आपका p of n है। ओके, नाउ चेक फॉर p of 1, तो फॉर p of 1 चेक करते हैं, तो फॉर p of 1 लेट्स स्टार्ट विथ LHS। LHS क्या है भाई, d by dx of x raised to n, x raised to n, n का वैल्यू हमने 1 लिया हुआ है, तो ये d by dx of x हो गया, तो x का डेरिवेटिव होता है 1, इट इज क्लियर। अभी RHS में n की जगह पे 1 लिखो, तो RHS में n की जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, तो ये 1 इंटू एक्स रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, ऐसा ही बनेगा आपका आंसर। तो ये हुआ 1 आंसर। यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS बना, यस सर। तो अगर P1 ट्रू है तो ही सम आगे बढ़ने वाला है, अगर P1 ट्रू नहीं होता तो सिंपल बाय यूजिंग PMI द स्टेटमेंट इज फॉल्स ऐसा आ जाता, पर यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर P of 1 इज ट्रू।
ये ट्रू है। चलो अब क्या था, p ऑफ k एक्सेप्ट करेंगे, तो लेट फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n, p ऑफ k इज ट्रू। ये ट्रू है। तो अगर p ऑफ k ट्रू है तो p ऑफ k मतलब क्या, n की जगह पे k रिप्लेस करो, तो dy dx ऑफ x रेज टू k इज इक्वल टू k इंटू एक्स रेज टू k माइनस 1, ऐसा। ये एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, ये ट्रू है ही, ऐसा हमें एक्सेप्ट करना है। एंड नाउ वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना पड़ेगा, p ऑफ k प्लस 1 प्रूव करना पड़ेगा। तो p ऑफ k प्लस 1 के हिसाब से dy dx ऑफ x रेज टू k प्लस 1, जहां जहां k है वहां वहां k प्लस 1। तो चलो क्या बचेगा यहाँ पे, RHS में आपके पास k की जगह पे k प्लस 1, तो यहाँ पे k प्लस 1 इंटू यहाँ पे पावर में k की जगह पे k प्लस 1, तो x रेज टू k प्लस 1 माइनस 1, ऐसा। दैट मीन्स आपको आंसर लाना पड़ेगा k प्लस 1, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा आपके पास, x रेज टू k, ऐसा बचेगा। मुझे प्रूव ऐसा करना है, तो लेट्स स्टार्ट विथ LHS। dy dx ऑफ x रेज टू k प्लस 1, है ना। तो x रेज टू k प्लस 1 इज इक्वल टू, आंसर लाना है k प्लस 1 इंटू एक्स। अब देखो मुझे प्रूव करना है ये है dy dx ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू nx रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं हो सकता, x रेज टू n वाला रूल। तो डायरेक्टली आप मत सोचना कि भाई k प्लस 1 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, ये हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वही हमें प्रूव करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे dy dx ऑफ x रेज टू k प्लस 1 की जगह पे x रेज टू k इंटू x रेज टू 1 ऐसा लिखेंगे तो चलेगा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हर एक p ऑफ k प्लस 1 प्रूव करते वक्त हम p ऑफ k को यूटिलाइज करते ही है, एंड अकॉर्डिंग टू द p ऑफ k dy dx ऑफ x रेज टू k वाला कुछ टर्म आना चाहिए। अब यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल x रेज टू k एज इट इज एंड dy dx ऑफ क्या बेटा, x प्लस x एज इट इज एंड dy dx ऑफ किसका, तो x रेज टू k का। ओके, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो चलो x का डेरिवेटिव, ये x रेज टू k एज इट इज, एंड यहाँ पे x का डेरिवेटिव dy dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस x एज इट इज एंड dy dx ऑफ x रेज टू k, तो x रेज टू k मतलब p ऑफ k, तो उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं x रेज टू k के डेरिवेटिव की जगह पे। तो इन प्लेस ऑफ x रेज टू k का डेरिवेटिव k इंटू x रेज टू k माइनस 1। अब ये x रेज टू 1 है और ये x रेज टू k माइनस 1 है, तो वी कैन ऐड दी पावर। तो यहाँ पे x रेज टू k प्लस x रेज टू k माइनस 1 और 1, तो x रेज टू k बचेगा इंटू k। तो अब हम कॉमन ले सकते हैं x रेज टू k को, तो क्या बचा 1 प्लस k या तो फिर k प्लस 1, तो यही हमें प्रूव करना था, k प्लस 1 इंटू x रेज टू k, जो आ गया, तो दैट इज इक्वल टू RHS। तो हेंस प्रूव्ड बाय PMI। ओके, चलो किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला दिया हुआ है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इसको डिफरेंशिएट करना है एंड cos का
सम फॉर्मूला, मतलब cos a plus b is equal to ऐसा हमें प्रूव करना है। तो अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव इज cos a plus b, इनटू में एंगल का करना पड़े तो a का डेरिवेटिव इज dA by dx एंड b का डेरिवेटिव इज dB by dx। सेम थिंग यहाँ पे RHS में प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा साइन ए कॉस बी का, तो साइन ए एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन बी, इंटू बी का डेरिवेटिव इज dB by dx। अब cos b एज इट इज इंटू साइन का डेरिवेटिव, साइन ए का डेरिवेटिव इज cos a इंटू ए का डेरिवेटिव इज dA by dx। ये खाली इतने का हुआ साइन ए कॉस बी का। अब प्लस किसका करना पड़ेगा, cos a sin b, अगेन प्रोडक्ट रूल, तो cos a एज इट इज एंड sin b का डेरिवेटिव इज cos b इंटू b का करना पड़े तो dB by dx प्लस sin b एज इट इज, cos a का डेरिवेटिव करना पड़े तो माइनस sin a इंटू a का डेरिवेटिव इज dA by dx, ऐसा। ओके चलो, तो अब एक काम करते हैं, ये जो dB by dx वाले टर्म है उसमें से dB by dx कॉमन निकालो, तो क्या बचा हमारे पास, cos a cos b माइनस sin a sin b, dB by dx हमने कॉमन निकाल दिया, तो dB by dx कॉमन, एंड dA by dx वाला जो टर्म है उसमें से dA by dx कॉमन निकाल देते हैं, तो cos b cos a प्लस माइनस sin b sin a इंटू dB by dx। अब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन निकलेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ पे भी ऐसा ही है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके चलो, तो cos a cos b माइनस sin a sin b कैंसल कॉमन, एंड बचा क्या आपके पास, dB by dx, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, dA by dx। हाँ dA by dx, यहाँ पे dA by dx ऐसा। अब सामने की साइड पे आपके पास क्या है, cos a plus b इंटू dA by dx प्लस dB by dx, तो दोनों साइड से dA by dx प्लस dB by dx कैंसल हो जाएगा, जो बचा वो आपका आंसर, cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। तो ये रहा सम फॉर्मूला फॉर द कोसाइन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो क्या सोच सकते हैं? अपन में 0 લઈ દઈશું તો ડિફરન્શિએબલ નહીં થાય ને, અને એવું કોઈ ફંક્શન જે કન્ટિન્યુઅસ હશે પણ ડિનોમિનેટર માં જ્યારે ડિફરન્શિએટ કરીશું ત્યારે 0 થઈ જશે। अपॉन में 0 लाइसो तो कंटिन्यूअस भी नहीं रहने, जो याद राखी लो, ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं एग्जाम में, पर फिर भी फॉर अ सेफर साइड याद रख लेते हैं, fx इज इक्वल्स टू ऐसा कोई फंक्शन बनाना है,
जो कंटिन्यूअस हो पर डिफरेंशिएबल ना हो एट एनी 2 पॉइंट। एफ एक्स इज इक्वल टू एक मोड एक्स लेते हैं फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 2 माइनस एक्स लेते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी के लिए। हाँ, इसमें हो जाएगा। तो मोड एक्स ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, मोड एक्स का ग्राफ जो है वो वी शेप का आता है, दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस, है ना। एंड 2 माइनस एक्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगी 0 2 एंड 2 0 में से पास होती हुई, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो ग्राफ है उसके हिसाब से सोचे तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 1। ये दो जगह पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो भाई, डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 upon x minus 0 and limit x tends to 0 minus fx minus f0 upon x minus 0, ये दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा था। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा है, तो अगर 0 से बड़ा है तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड x लेना पड़ेगा। जीरो प्लस मतलब 0 से बड़ा है तो मोड x लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में मोड लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 मतलब ये 1 बना। अब सेम थिंग यहाँ पे सोचो आप कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x में अभी हमने करा कि x आंसर अगर x पॉजिटिव है तो, और माइनस x आंसर अगर x नेगेटिव है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो इट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस x हो जाएगा माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो इसका आंसर आएगा -1, इसका आंसर आया -1 एंड इसका आंसर आया +1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। सेम थिंग यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में सोचोगे तो ये फंक्शन आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में सोचोगे तो ऊपर वाला फंक्शन आएगा, है ना। तो दैट्स व्हाई ये भी डिफरेंशिएबल तो नहीं बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है कि कोई डाउट किसी को? और एक बार समझ लेते हैं, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ये दिया हुआ है, मैंने सिंपल डिटर्मिनेंट एक्सपांड करा, जैसे हम एक्सपांड करते थे वैसे ही, जैसे आप 11th में भी करते थे 12th में भी करते थे, है ना। तो ये fx एज इट इज, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो तो mc माइनस bn, सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव होगा, और सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम हाइड करो तो lc माइनस an, देन h of x as it is and first row and third column हाइड करो तो lb माइनस am। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करा तो ये mc माइनस bn है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई होगा, खाली fx के ऊपर अप्लाई होगा। सेम थिंग यहाँ पे gx के ऊपर अप्लाई होगा एंड h of x के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे dy dx of fx is f dash x, dy dx of gx is g dash x and dy dx of h of x is equal to h dash x। अब यहाँ पे इसकी जगह पे वापस ये डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, जैसे ये एक्सपांड करा था वैसे ये वापस डिटरमिनेंट बना दिया, तो दैट इज इक्वल्स टू आंसर, यही हमें प्रूव करना है।
कि dy by dx is equal to this. प्रूव. चलो कोई डाउट हो तो बोलो. सर आवाज नहीं आ रहा. सॉरी. चल फिर से क्वेश्चन नंबर 23. अब आ रही आवाज? यस सर. हाँ सर. y is equal to e raised to a cos inverse x है तो डेरिवेट करना है. ये इक्वेशन लाना है, तो इक्वेशन लाना है तो 5 स्टेप सम्स है ना. अब यहाँ पे dy by dx लाते हैं पहले. तो dy by dx is equal to e raised to a cos inverse x. तो e raised to a cos inverse x का डेरिवेटिव इज e raised to a cos inverse x इनटू मुझे डेरिवेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल. किसका डेरिवेटिव? a cos inverse x का डेरिवेटिव. अब यहाँ पे वापिस y लिख देते हैं. ओके एंड यहाँ पे a cos inverse x है तो a as it is एंड cos inverse x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसा. अब देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं चाहिए. तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे पहले ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले लो. तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा? तो माइनस ए वाई बचा. अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? ये रूट हट जाएगा. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर. ऐसा बचा. अब क्या था भाई? डिफरेंशिएट अगेन. तो अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल करना पड़ेगा. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू इसका, तो पहले पावर का, तो 2 आगे आ जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में मुझे डी वाई बाई डी एक्स का फिर से करना पड़े तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू. ऐसा. प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करना पड़े तो 1 का डेरिवेटिव इज 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस 2x एंड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज. ये y स्क्वायर का करना पड़े तो 2y इंटू वाई का करेंगे तो dy बाई डी एक्स. अब क्या था भाई लास्ट स्टेप? 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स सब में से कॉमन निकलेगा. देखो ये 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 और ये एक बार dy बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 एंड ये dy बाई डी एक्स. तो डिवाइड बाय 2 इंटू dy बाई डी एक्स, अदरवाइज टेकिंग कॉमन 2 इंटू dy बाई डी एक्स. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू. यहाँ पे माइनस एक्स बचा तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बचा. दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई बचा. हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए तो इसको लेफ्ट साइड पे ले लो. माइनस ए स्क्वायर वाई
राइट साइड पे क्या बचा, इक्वल टू 0, दैट्स इट। मिसलेनियस एग्जाम्पल का ये थर्ड वाला, 44 का थर्ड वाला देखो। log of log x with base 7। तो जब समझाया था तब ऐसा कुछ समझाया था कि log का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन कब, जब e बेस हो तब। मतलब इसका dy by dx ढूंढना है तो यहाँ पे बेस 7 नहीं चलेगा, ये e बेस पे होना चाहिए। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी था हमारे पास, यहाँ पे log of log x अपॉन log of, यहाँ पे बेस 7 है, दैट्स वाई 7। जो बेस हमें चाहिए वो बेस हम लिख सकते हैं। फिर से एक बार, log of log x है आपके पास, ये अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब अंदर बाय डिफॉल्ट e बेस है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे ये 7 बेस नहीं चलेगा, हमें e बेस चाहिए, तो ही डेरिवेटिव पॉसिबल है, अदरवाइज डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी था कि log b विथ बेस a हो तो आप इसकी जगह पे log b अपॉन log a लिख सकते हो, आपको जो बेस चाहिए वो बेस के साथ। यहाँ पे log of log x अपॉन log 7 लिखा e बेस के साथ, e बेस चाहिए मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव करना है। अब dy by dx सोचा जाए तो dy by dx में ये 1/log 7 एज इट इज है, ये कांस्टेंट है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। dy by dx अप्लाई होगा किसके ऊपर होगा, तो log of log x के ऊपर होगा। ओके, तो अब यहाँ पे ये 1/log 7 एज इट इज इनटू, इसको डेरिवेट किया जाए तो ये log का डेरिवेटिव इज 1/x, मतलब 1/log x हो जाएगा, इनटू log x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो log x का डेरिवेटिव इज 1/x, लाइक दिस। ओके, एक सम और डिस्कस करते हैं इसके जैसा। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा दिया होता, log of x, यहाँ पे भी बेस 7 लिखा होता एंड यहाँ पे भी बेस 7 लिखा होता, तो क्या होता। तो स्टार्टिंग तो सेम ही होता, यहाँ पे बेस 7 पे डेरिवेटिव नहीं होने वाला है, ई बेस पे ही डेरिवेटिव होने वाला है, तो दैट्स व्हाई ये log of x विथ बेस 7 अपॉन log 7 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अंदर भी 7 बेस है, ये भी नहीं चलेगा, तो ये 1/log 7 एज इट इज, यहाँ पे log of अंदर वाला जो log x बेस 7 है, तो इसकी जगह पे log x अपॉन log 7 लिखा जाए। ओके, अब log का प्रॉपर्टी था कि log a अपॉन b होगा, तो वी कैन राइट एज log a माइनस log b, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया जाए, ये log x जो है वो a है आपका, और ये जो log 7 है वो b है आपका, तो 1/log 7 एज इट इज, यहाँ पे क्या बन जाएगा, log of log x माइनस log of log 7, ये y है, अभी तक मैंने डेरिवेटिव किया नहीं है, अब डेरिवेटिव करते हैं। तो dy by dx फाइंड कर रहे, ये 1/log 7 कांस्टेंट है, तो एज इट इज ये log of log x, तो बाहर के log का डेरिवेटिव इज 1/log x, इंटू log x का डेरिवेटिव करना पड़े 1/x, माइनस ये log of log 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि log 7 इज अ कांस्टेंट नंबर एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो आंसर इसका भी सेम ही आने वाला है। ओके, तो अगर ऐसा होता तो ऐसे टिकल किया जाता। दोनों सम समझ में आ गए भाई, किसी को कुछ डाउट हो तो। एग्जाम्पल नंबर 45 का भी थर्ड,
तो एग्जाम्पल नंबर 45 का थर्ड, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 रेज टू x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू x है आपके पास। तो देखो इसको थोड़ा प्रॉपर लिखते हैं हम लोग। ये साइन इनवर्स, ये आप 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 1 ऐसा लिख सकते हैं हम भी, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा लिखने में? ओके तो 2 रेज टू x प्लस 1 था, उसकी जगह पे 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 1 लिखा। नीचे ये 4 रेज टू x है, तो 2 रेज टू x का स्क्वायर ऐसा लिखा जाए। ओके अब एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? 2 रेज टू x इज इक्वल टू tan थीटा। ऐसा क्यों करा सर? तो 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स 2 रेज टू x की जगह पे tan थीटा लिख लिया जाए, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा बन गया। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज अ फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये? किसी को याद हो तो? sin 2x। sin 2x, यस sin 2 थीटा का। तो ये क्या बना? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे sin 2 थीटा। अब साइन इनवर्स एंड साइन हटा दो तो क्या बचा आपके पास भाई? 2 थीटा बचा। अगर 2 रेज टू x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? tan इनवर्स 2 रेज टू x मिलेगा। तो ये 2 इंटू क्या हो गया? tan इनवर्स 2 रेज टू x बन गया, ये y बना। अब dy बाई dx, तो dy बाई dx में 2 एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, मतलब 2 रेज टू x का स्क्वायर, इनटू चेन रूल के हिसाब से 2 रेज टू x का डेरिवेटिव करना पड़े, तो 2 रेज टू x इनटू 2 रेज टू x मतलब a रेज टू x, तो a रेज टू x का डेरिवेटिव इज a रेज टू x इनटू log a, log a मतलब log 2। तो फाइनल आंसर इज ये 2 रेज टू 1 है, 2 रेज टू x है, तो 2 रेज टू x प्लस 1 इंटू log 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू x का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। चलो किसी को कोई डाउट? तो आज सैटरडे थयो છે એટલે नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट है 5.5, 5.6, 5.7 આટલી મિસેલેનિયસ નથી। ઓકે પછી નેક્સ્ટ સેટરડે પછીના વેડનસડે ટેસ્ટ છે। સેટરડે પછીના વેડનસડે ચેપ્ટર 5 આખું। ओके तो कोई ने कहीं डाउट होय तो पूछी लेजो नेक्स्ट क्लास में। सर पेला सम्स क्यारे करवाना था? कया सम्स?